जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। ऊंचा नीचा जंगल, पर्वत, नदी, नाला झारखंड की ये सब पहचान है। लेकिन अभी कुछ दिनों में इन सब चीज़ों का अतिक्रमण हो रहा है। नदियों को कब्जा करके नाले में तब्दील किया जा रहा है, तालाबों को भरा जा रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हजारीबाग में कुछ लोग हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किन सब चीज़ों के विरुद्ध ये लोग हड़ताल में बैठे हैं और क्या कारण है, कब तक रहेंगे। मेरे साथ यहाँ पे सुरजीत नागवाला जी हैं जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्या कारण है, क्या मुद्दा है? देखिए, हजारीबाग में जो भी सरकारी ज़मीन है और उसके साथ साथ नदी, नाला, तालाब जो भी है, उसका तेज़ी से अतिक्रमण हो रहा है, लूट हो रहा है यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा। और कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उसकी मिली भगत है, उनके सह पर जो है सो बहुत तेज़ी से कब्जा किया जा रहा है। आप देखते होंगे कि थोड़ी सी बारिश होती है तो लोगों के घरों में पानी चला जा रहा है। और उसके साथ साथ क्या है कि अभी जब बोरिंग हो रही है तो आप देखेंगे हजारीबाग ड्राई जोन में परिवर्तित हो रहा है। तो अगर हम लोग जलीय स्रोत को बंद करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि किसी भी रूप से जलीय स्रोत को बंद नहीं करना है। लेकिन आप देख लीजिए, चाहे वो विकास नगर का नाला हो, सौरभ नगर का नाला हो, चाहे विनोद भावे नगर का नाला हो, कृष्णापुरी का तालाब हो, खपरियावा का बड़की नदी हो, इस तरह करके दर्जनों उदाहरण है। चाहे वो सरकारी जमीन देखिए कि अभी राजा बंगला का जो जमीन है, गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है। हम लोग तो आंदोलन की उपज हैं। पिछले बार भी आपने देखा होगा कि हमने झील में आंदोलन किया था, हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी लोग। उस समय दो मुद्दा था हमारा कि झील की जो नरकीय स्थिति थी उससे निजात दिलाया जाए और हजारीबाग का जो सरकारी जमीन है, नदी नाला, उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। लेकिन उसमें आप देखे हुए कि झील जो है तत्काल दूसरे ही दिन से जिला प्रशासन के द्वारा साफ सफाई जारी हो गया और आज देखिएगा साफ सफाई है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा अहम बिंदु था जलीय स्रोत का अतिक्रमण, ये नहीं रुका है। इसमें जो लोग हैं, स्थानीय जो प्रशासन है, सीओ है, बीडीओ है, इन लोग है, ये सब लोग परोक्ष रूप से भूमाफियाओं को मदद करने में लगे हुए हैं। तो हम लोगों का काम है कि आवाज़ उठाना है, हजारीबाग का जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे, जिस धरती पर आप रहते हैं आने वाली पीढ़ी जो है उसको है तो इसका लाभ मिल सके, इसके लिए हम लोग को आंदोलन करना जरूरी है। अगर बच्चा अगर रोता नहीं है तब तक माँ नहीं दूध पिलाती है। तो हम लोग का काम है कि हाँ, हम लोग अपनी बात को प्रशासन तक ले जाएं, प्रशासन तक रखें और निश्चित कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है आपको कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है जिसको लेकर आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं? गंभीर विषय है। ये हो सकता है हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आने वाले दिनों में हजारीबाग को बहुत गंभीर परिणाम से जूझना होगा। मुद्दा बड़ा है जी, मुद्दा बिल्कुल बड़ा है। और सरकारी जमीन जो आप देख लीजिए, राजा बंगला का जमीन है, खास महल का जमीन है, और भी इस तरह का जो जमीन है जिसको सरकार रिज्यूम कर चुकी है, उसके बावजूद लगातार उस पर देखिएगा आप मकान बनता जा रहा है। हम किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई हमारी नहीं है, लेकिन हजारीबाग बचेगा तभी हम लोग सब लोग बचेंगे। इसलिए हम जिला प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, तो देखिए और भी लोग हैं मेरे साथ। आपका क्या नाम है? मैं दीपक गुप्ता, जिला सचिव ओबीसी से। तो आप कब से एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में? मैं पिछले 4 वर्षों से एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स में। और क्या बदलाव देखा है इन 4 वर्षों में? पहले भी आप बैठ चुके हैं ऐसे आंदोलन में? नहीं, ऐसे आंदोलन में पिछला मैं यही अध्यक्ष महोदय के साथ मैं जो झील का आप देख रहे होंगे, साफ सफाई, वहाँ पे मैंने आंदोलन किया था साथ में और जिला प्रशासन को साफ करवाया। और ये हम लोगों का बड़ा दूसरा आंदोलन है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं जल जमीन बचाने को लेकर। ठीक है, तो देखिए एक जो लेटर भी है जिसमें सब साइन किया है सब लोगों ने, जिसमें लिखा हुआ है कि सरकारी ज़मीन, नदी नाला, तालाब के अतिक्रमण एवं भू माफियाओं के द्वारा कब्जा के विरोध में कांग्रेस, आगे बाकी हम नहीं पढ़ पा रहे, आप ही पढ़ दीजिए तो थोड़ा समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। कांग्रेस ओबीसी मोर्चा हजारीबाग के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आयोजन स्थानीय धरना स्थल हजारीबाग में किया गया है। सरकारी जमीन एवं जलीय स्रोत के अतिक्रमण से हजारीबाग में ड्राई जोन बनता जा रहा है तथा जरा भी बारिश होने पर लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। यह एक गंभीर विषय है और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार यादव। तो भूख लगेगा तो क्या करेंगे? जब तक हम लोग को सुनवाई नहीं होगा तब तक मैं भूख हड़ताल में रहेंगे। तबीयत खराब हो गया तो होगा होगा तो होगा, टेंशन नहीं है। नहीं, आप बताइए, आप भी हैं भूख हड़ताल में? नहीं, हाँ, सहयोग में है। सहयोग में है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद मेहता हुआ।
लेकिन डिपूगढ़ा में जो है ना हाँ बहुत घोटाला हो रहा है सरकारी जमीन, जो केसर हिंद का जमीन है, बल्कि स्कूल का जमीन भी बेच दिया, नाला भी बेच दिया। अच्छा, तो स्कूल का जमीन नाला कैसे बेच दे रहा है, कौन बेच दे रहा है? भूमाफिया लोग। भूमाफिया लोग। हाँ, इसमें हाँ। इसमें प्रशासन मदद कर रहा है। अच्छा, सीओ मदद कर रहा है। तो वार्ड वार्ड की जब ये कहानी है, इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे। अब यहाँ पे मेरे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है आपने, तो आप बताइए आप भूख हड़ताल में क्यों नहीं बैठे? सबसे पहला सवाल यही है मेरा। सबसे बड़ी चीज है, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। हाँ जब मेरा विंग कर रहा है हाँ तो उसका मेरा काम है उसको सहयोग करना। बिल्कुल, सब काम हम ही करेंगे वैसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ जरूरत होगा वहाँ हम काम करने के खड़े लिए हुए हैं। हाँ, खड़े हैं। तो कैसे ढूंढा कि यही मुद्दा अभी आज से ही शुरू किया? ये इन लोग घुमा है, समझा होगा कि इस तरह का है, हाँ, तो उसमें दिया गया है। कोई गलत बात तो नहीं है। यदि सरकारी जमीन पर नाला, नदी नाला, तालाब को यदि भर के कोई मकान बना रहा है तो गलत है। बिल्कुल। ऐसे जगह को तो चिन्हित करके प्रशासन को चाहिए कि उसको खाली करावे, एक बढ़िया ढंग से चलावे। तो आप लोग क्या लगता है, अगर कोई नहीं सुनेगा तो कब तक इन्हें भूख हड़ताल पे रहने देंगे? देखिए, सुनने के लिए बात तो है, प्रशासन तो सुनेगा ही, नहीं सुनने का रुकता है। हाँ, सरकार हमारी है, अभी सुने भी है कि आपको ओरिजिनल नाम से जानते हैं सब ओरिजिनल नाम से सारे लोग जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि ये कांग्रेसी है। जो हमारे उम्र का है, हमसे 10 साल जो छोटा है, हाँ। उसके जेहन में हम बसे हुए हैं। इसलिए कि हम जन मुद्दा के लेकर और व्यक्तिगत जिसको भी काम हुआ है, मैं उनके साथ आया हूँ और उनका काम किया हूँ और निस्वार्थ किया हूँ। मैं 1 रुपया 1 कप भी चाय नहीं पीता हूँ, किसी का मैं पैर भी करता हूँ, बात रखता हूँ। बिल्कुल। तो लेकिन कुछ बदलाव बहुत टेक्नोलॉजी का है नहीं, आप लोग अडेप्ट? टेक्नोलॉजी के पहला टेक्नोलॉजी है कि आज जो बात कर रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं ना, वो मेरा ही देन है, कांग्रेस का दिया हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में भाजपा ने किया वो आप लोग क्यों नहीं कर पाए? झूठ बोला सिर्फ तो। हमारा आज का जो दुनिया है सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। इंसान का समय बहुत बड़ा बलवान होता है इंसान का। आज झूठ बोलने की कला होती है, आर्ट होता है। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं ना, कलाकार नहीं है। और वो झूठ और कलाकारी के बाद जनता को भरमा रहा है, और जिसके चलते देखिए कितना दिन झूठ तो 1 दिन 2 दिन बोलेंगे ना, लेकिन 8-8 साल तक तो सरकार में राज कर रहा है। उसका कारण है, आप देखिए, उसका कारण है, आप भी समझते होंगे कारण क्या है। कभी जब भी उसको जरूरत पड़े कि लगा कि हमको हम कुर्सी घसकेगा, तो एक ऐसा नया मुद्दा उठावेगा और देश को उलझा देगा। कभी हिंदू कर देगा, कभी कैसा दलित वर्ग कर देगा, कभी कहेगा कि सेना का साला ऐसे हो गया। मतलब इस तरह का भावना पैदा करता है कि आदमी को सेंटिमेंट में लाता है। वो सेंटिमेंट लाने से देश नहीं चलेगा। आप ठग रहे हैं लोग जनता का हिंदू। अच्छा ये बताइए, आप प्रिंट मीडिया में हैं, आप एक भी उदाहरण हमको बता दीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री 8 साल में ऐसा कोई काम की इंडस्ट्री बताए हो जहां 10-20 हजार लोगों का यदि सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट में नौकरी लगा हो। आप उदाहरण हमको बताइए। नौकरी तो किसी सरकार में उतना ज्यादा नहीं लगी सर। कांग्रेस में भी कहाँ नौकरी बट रहा था? कांग्रेस में जो करे, आज तो कांग्रेस में जो नौकरी बटाई इतिहास है। हाँ। घर में बुला के दिया गया नौकरी। अच्छा, घर में बुला के दिया गया है नौकरी। तो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, यही जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं? आप देखिए, हमको पूछते हैं आप कि क्या किया क्या नहीं। आप जो बोल रहे हैं आप, हम जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस का भी देन है। हाँ। वैसे टाइम में जहाँ चला के अंग्रेज के खिलाफ में कोई बोल नहीं सकता था। हाँ। अब इस देश में आजादी हासिल करके ये देश का जो सुई नहीं बनता था, यहाँ का सामान इंग्लैंड जाता था और वहां से बन के आता था, लिखा जाता था मेड इन इंग्लैंड। और आज दुनिया का हर चीज भारत इतना सक्षम हो गया है, मेरा कंट्री, कि किसी भी देश का मुकाबला करने में हमको कोई परेशानी नहीं है। ये 8 साल में हुआ। 8 साल में हुआ है। ये 8 साल में एक तो तिनका थोड़े नहीं। लोग तो यही कहते हैं कि 8 सालों में हुआ है सब। ये तो आप समझिए, ये रखने आपकी रखने की बात जरूरत है, हमको क्या बोलने की जरूरत है। इस पे एक अलग मुद्दा है, लेकिन आज का जो मुद्दा था वो यही था कि जल जंगल जमीन के ऊपर जो है ये सुरजीत नागवाला जी अपने साथियों के साथ यहाँ बैठे हैं अनिश्चित भूख हड़ताल में। हजारीबाग में जो अतिक्रमण हो गया है उसको लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। तो हाँ, क्या आपको कुछ बोलना है? हम लोग खत्म करेंगे बात। हाँ, देखिए, आपके माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जो भी जलीय स्रोत का अतिक्रमण है वो बंद होना चाहिए, और ताकि हजारीबाग की जो आम आवाम है वो चैन से यहाँ रह सके और जल जंगल जमीन को बचाया जा सके। बिल्कुल। तो देखिए, आज का मुद्दा यही था कि जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यहाँ पे कांग्रेस के लोग जो हैं
सुरजीत नागवाला खासकर उनके साथ जो साथी हैं वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे अनिश्चित भूख हड़ताल के लिए, ताकि इनकी जो ज़मीन है, सरकार की जो ज़मीन है वो हड़पा ना जाए, उन्हें रोका जाए, उन्हें बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।